नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ हाजी अंजू। मित्रों, आज है 22 अप्रैल यानी कि आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का यह बेहद ही शुभ और पावन पर्व वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया या जिसे बहुत सी जगहों पर अक्खा तीज भी कहते हैं, यह बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण दिन होता है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 शनिवार को मनाई जा रही है यानी कि आज। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या जिसका कभी नाश न हो। ऐसे में मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यदि व्यक्ति दान, पुण्य, स्नान, यज्ञ, जप आदि जैसे शुभ कर्म करे तो इससे मिलने वाले शुभ फल कभी क्षय नहीं होते। इस दिन आप किसी भी तरह का जप, तप, दान, अनुष्ठान इत्यादि का संकल्प लेकर शुरुआत कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, सुख समृद्धि और वैभव आजीवन बना रहता है। इस दिन माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। अब चलिए आपको अक्षय तृतीया के मुहूर्त के बारे में बताते हैं। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया अगर दिन के पूर्वाह यानी कि प्रथमार्ध में हो तो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। यदि तृतीया तिथि लगातार 2 दिन पूर्वाह्न में रहे तो अगले दिन यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये पर्व अगले दिन तभी मनाया जाए जब यह तिथि सूर्योदय से 3 मुहूर्त तक या इससे अधिक समय तक रहे। अक्षय तृतीया की व्रत और पूजन विधि के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वह सुबह स्नानादि से शुद्ध होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करे। अपने घर के मंदिर में प्रभु जी को गंगाजल से शुद्ध करके तुलसी फूलों की माला या पुष्प अर्पित करे। फिर धूप दीप ज्योत जलाकर साफ स्वच्छ आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम या गीता रामायण के पाठ करें। भगवान के नाम व मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन किसी पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गायों के लिए जरूर कुछ खाने को निकालें, जैसे हरा चारा, गुड़ इत्यादि। अक्षय तृतीया के दिन से गर्मी के दिनों तक आप पानी वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे प्याऊ लगाना इत्यादि। इस दिन पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था का भी संकल्प ले सकते हैं। इस दिन व्रत रखें, दिन में एक बार फल, फ्रूट व दूध इत्यादि का सेवन करें या एक समय भोजन ग्रहण करें। अगर पूर्ण व्रत रखना संभव न हो तो पीला मीठा हलवा, केला, पीले मीठे चावल बनाकर खा सकते हैं। अक्षय तृतीया की कथा हम आपको सुनाएंगे कि पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महत्व जानने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि यह परम पुण्यमयी तिथि है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और दानादि करने वाला व्यक्ति अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। प्राचीन काल में एक गरीब, सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की व दान दिया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया को पूजा व दान के प्रभाव से वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। यह सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य प्रभाव था। अक्षय तृतीया का महत्व ये है कि अक्षय तृतीया के दिन साल के उन 3.5 मुहूर्त में से एक है जो सबसे शुभ माने जाते हैं। इस दिन अधिकांश शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा भारी महत्व बताया गया है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वह निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। इस दिन तक अपने पितरों के निमित्त दान दक्षिणा देंगे तो वह अक्षय रहेगी।
इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण करना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से पितृदोष का निवारण होता है। इसी तिथि को भी श्री परशुराम व हयग्रीव अवतार हुए थे। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं। इस दिन सोना खरीदने से भी शुभ व लाभदायक माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है। अतः इस दिन आप सोना चांदी, मकान, दुकान, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं या किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह दिन उत्तम है। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए। रेडियो हिंदुस्तान की ओर से आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।